जब मैं इस रात में आपका नाम लेता हूं, यीशु यीशु यीशु, तो एक अनोखी शांति मेरे ऊपर उतरने लगती है, जैसे आपका पवित्र आत्मा मेरे आसपास एक सुरक्षा घेरा खींच रहा हो। हे प्रभु, आज मैं आपको अपने पूरे दिन के बारे में बताना चाहता हूं, जो अच्छा हुआ, जो बुरा हुआ, जो दर्द दिया, जो खुशी मिली, सब कुछ। कई बातें ऐसी थी जो मुझे तोड़ गई, कई बातें ऐसी थी जो मुझे रुला गई, कई परिस्थितियों ने मेरी हिम्मत को डगमगा दिया, पर फिर भी मैं जानता हूं कि आपका हाथ पूरे दिन मेरे साथ था। शायद मैं देख नहीं पाया, शायद मैं समझ नहीं पाया, पर आप थे, आप हैं और आप हमेशा रहेंगे मेरे साथ। हे प्रभु यीशु, इस रात मैं अपने मन के हर छुपे हुए हिस्से को आपके सामने खोल देता हूं। मेरे अधूरे सपने, मेरी टूट चुकी उम्मीदें, मेरे डर, मेरे घाव, मेरे पाप, सब आपके सामने रखता हूं और कहता हूं, प्रभु मुझे नया बना दीजिए, मुझे बदल दीजिए, मुझे अपने जैसा बना दीजिए। हे प्रभु, रात एक ऐसी घड़ी होती है जहां इंसान खुद के सबसे करीब होता है, और मैं चाहता हूं कि मेरे आप को और भी करीब ले आए। जब सब सो रहे हो, जब सड़कें शांत हो, जब हवा धीमी हो जाए, तब मेरे हृदय में आपकी आवाज गूंजे, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हे यीशु, यही वह आवाज है जो मेरे भीतर की हर टूटन को जोड़ देती है। प्रभु, मैं आपसे इस रात कुछ विशेष मांगता हूं। मेरे मन में शांति भर दीजिए, मेरे दिल में विश्वास भर दीजिए, मेरी आत्मा को मजबूत कर दीजिए, मेरी नींद में स्वर्गीय आराम दीजिए। हे प्रभु यीशु, आप जानते हैं कि रात में चिंताएं कितनी तेजी से हमला करती हैं। बीते दिनों की गलतियां, आने वाले दिनों का डर, लोगों के व्यवहार का बोझ, आर्थिक परेशानियां, बीमारी, अकेलापन, निराशा, ये सब अंधेरे की तरह दिल को घेर लेते हैं। लेकिन प्रभु, जैसे रात कितनी भी लंबी हो जाए, सुबह का सूरज जरूर निकलता है, वैसे ही आपकी दया हर सुबह नई होती है। मुझे यही भरोसा दीजिए कि अगला दिन आपके हाथों में है। हे मेरे यीशु, अगर आज मैं किसी पर गुस्सा हुआ, किसी को दुख पहुंचाया, किसी बात पर चिड़चिड़ा हुआ, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भी इंसान हूं प्रभु, मैं भी कमजोर हूं, पर मैं जानता हूं कि आपकी अनुग्रह मेरी हर कमजोरी से बड़ा है। मेरी आत्मा को छू लीजिए प्रभु, ताकि मैं नए दिल के साथ सोऊं और नए दिल के साथ जागूं। प्रभु, मेरे परिवार को भी इस रात अपने पवित्र रक्त से ढक दीजिए। उनके कमरे, उनकी नींद, उनके सपने, उनका स्वास्थ्य, सब कुछ आपकी सुरक्षा में रहे। कोई भी बुरी शक्ति, बुरा विचार, बुरा सपनों का डर, कुछ भी हमारे घर के पास ना आए। हे प्रभु, चारों तरफ आपके स्वर्गदूतों को बिठा दीजिए। हर खिड़की, हर दरवाजा, हर कोने पर आपकी दिव्य सुरक्षा हो। हे यीशु, मैं आपसे यह भी मांगता हूं कि मेरे जीवन की जंग में मुझे हारने न दें। कई बार लगता है कि मैं अकेला हूं, कई बार लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, पर प्रभु, आज रात मैं एक नया भरोसा चाहता हूं कि आप मेरी हर आह, हर पुकार, हर आंसू सुन रहे हैं। मुझे आपकी टाइमिंग समझ नहीं आती, पर मैं जानता हूं कि आप कभी देर नहीं करते। हे प्रभु, इस रात मेरे अंदर की टूटन को भर दीजिए। जहां डर है वहां साहस दीजिए, जहां कमजोरी है वहां ताकत दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा दीजिए, जहां आंसू है वहां खुशी दीजिए। मेरे जीवन के उन हिस्सों को भी छू लीजिए जो हाथ लगते ही दर्द देते हैं। मेरी यादों, मेरे पुराने घावों, मेरी गहरी चोटों पर अपना पवित्र स्पर्श दे दीजिए। हे प्रभु, आज रात मैं स्वास्थ्य, शांति, प्रेम और आपकी उपस्थिति का वरदान मांगता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपसे यह भी चाहता हूं कि मेरे सपनों को आप पूरा करें, अगर वे आपके अनुसार हैं। मेरी सोच को पवित्र कर दें, मेरे निर्णयों में बुद्धि दें, मेरे कदमों को सीधा चलाएं, मेरे भविष्य को उज्जवल करें। हे प्रभु, मैं अपना जीवन, अपना परिवार, अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय, अपनी पढ़ाई, अपने रिश्ते, सब आपको सौंप देता हूं। मैं जानता हूं कि जहां आपकी इच्छा होती है वहां रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हे यीशु, इस रात मुझे एक ऐसी नींद दीजिए जिसमें कोई चिंता न हो, कोई डर न हो, कोई तनाव न हो। मेरी आत्मा को आराम मिले, मेरा शरीर ठीक हो, मेरे विचार शांत हो और मेरी नींद आपके पवित्र हाथों में सुरक्षित रहे। और प्रभु, जब सुबह मेरी आंख खुले तो मैं पहले आपका नाम लेकर उठूं। नई ताकत, नया उत्साह, नई आशा, नई रोशनी, सब आपकी ओर से मिले। हे न्याय और दया के राजा, मेरे ऊपर अपना अनुग्रह बरसाते रहिए। मेरे घर पर, मेरी नौकरी पर, मेरे जीवन पर आपकी बरकतें बनी रहें। मैं इस रात आपके चरणों में सिर झुकाता हूं और कहता हूं, हे यीशु, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। प्रभु, मुझे आपकी आवाज सुनने की क्षमता दीजिए। मेरे दिल को संवेदनशील बनाइए, मेरे मन को आपके रास्तों पर चलना सिखाए, मेरी आत्मा को गहरी उपस्थिति दीजिए।
आज की रात मैं उन सारे लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो चिंतित हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, बीमार हैं, अकेले हैं, उदास हैं। हे प्रभु, उन सबको भी अपनी शांति दें। आपका स्पर्श हर पीड़ित दिल तक पहुंचे। प्रभु, आप जानते हैं कि मेरा जीवन किन किन संघर्षों से होकर गुजर रहा है। मेरी आत्मा किस बोझ से दबती है, मेरा दिल किन उम्मीदों को पकड़े हुए है, मेरी आंखें किन सपनों के टूटने पर रोई हैं, और कौन सी इच्छाएं हैं जो आज भी अधूरी हैं। प्रभु, जब मैं आपकी उपस्थिति में आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास की हवा बदल जाती है, जैसे मेरी आत्मा को शांति का एक मीठा स्पर्श मिलता है। और आज इस पवित्र क्षण में मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं, बरकत। ऐसी बरकत जो मेरे जीवन को बदल दे, ऐसी बरकत जो मेरे घर को भर दे, ऐसी बरकत जो मेरे भविष्य को उज्जवल कर दे, ऐसी बरकत जो मेरे हाथों के काम में चमक ला दे, ऐसी बरकत जो मेरी परिवार की पीढ़ियों तक बनी रहे। हे प्रभु, मेरी आत्मा पुकारती है, यीशु मेरे जीवन पर बरकत बरसा दीजिए। हे प्रभु यीशु, दुनिया मेहनत करती है पर बरकत सिर्फ आपसे मिलती है। लोग कोशिश करते हैं पर सफलता आपकी इच्छा से आती है। मनुष्य योजनाएं बनाता है पर पूरा आप करते हैं। और मैं आज इस रात अपने जीवन की पूरी दिशा आपको सौंपता हूं। प्रभु, आप अब्राहम के परमेश्वर हैं, जिसने उसके जीवन को बढ़ाया, उसे आशीष दी और उसे राष्ट्रों का पिता बनाया। आप वही प्रभु है जिसने इसहाक के खेत में 100 गुना फसल उगाई। आप वही प्रभु है जिसने दाऊद को गर्रिये से राजा बनाया। और आप वही प्रभु है जो आज भी चमत्कार करने वाला प्रभु है। हे प्रभु, मैं भी उसी बरकत का मांगने वाला आपका बच्चा हूं। प्रभु, मेरे हाथों के काम पर बरकत दीजिए। प्रभु यीशु, जब मैं सुबह उठता हूं तो कई बार डर लगता है। कई बार मन कहता है कि पता नहीं आज दिन कैसा होगा। कई बार चिंता घर करती है कि कहीं जो कर रहा हूं वो बिगड़ न जाए, कहीं मेरे हाथ की मेहनत व्यर्थ न हो जाए। प्रभु, मेरे काम पर अपना हाथ रख दीजिए। मेरी नौकरी में, मेरे व्यवसाय में, मेरी कमाई में, मेरी रोजी रोटी में, मेरी मेहनत में, मेरी योजनाओं में आपकी बरकत उतर आए। हे प्रभु, जहां मैं संघर्ष कर रहा हूं वहां समृद्धि आए। जहां मैं अटका हुआ हूं वहां रास्ते खुले। जहां नुकसान हुआ है वहां बहाली हो। जहां रुकावटें हैं वहां गति आए। जहां डर है वहां विश्वास हो। जहां कमी है वहां भरपूरता हो। प्रभु, मेरे हाथ खाली न रहे, मेरी जेब खाली न हो, मेरा घर कमी का शिकार न हो, मेरे बच्चों के भविष्य में कोई बाधा न हो। मेरे हाथों की हर छोटी बड़ी कोशिश पर आपकी बरकत हो। प्रभु, मेरे घर में बरकत दीजिए। हे यीशु, हर घर को बरकत की जरूरत होती है, शांति की, प्रेम की, एकता की, स्वास्थ्य की, समृद्धि की। आज मैं अपने घर का हर कमरा, हर कोना, हर दिल आपके चरणों में समर्पित करता हूं। प्रभु, मेरे घर में कलह न हो, गलतफहमियां न हो, बीमारी न हो, चिंता न हो, टूटन न हो। मेरे घर में हमेशा आपकी दया, आपकी शांति, आपका प्रेम और आपका अनुग्रह भरपूर हो। मेरे घर की दीवारें आपकी उपस्थिति से भर जाए। मेरी खिड़कियों से आपकी रोशनी आए। मेरे दरवाजों पर आपका पवित्र रक्त हो। मेरे परिवार पर आपके स्वर्गदूत पहरा दें। प्रभु, जब आप किसी घर को आशीष देते हैं तो वहां चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। आज उसी चमत्कार को मेरे घर में भी कीजिए। प्रभु, मेरी सोच और दिल को बरकत दीजिए। मेरे यीशु, कई बार मैं अपनी सोच से ही परेशान हो जाता हूं। नकारात्मक विचार, चिंता, भय, असुरक्षा, भविष्य की फिक्र, ये सब मेरी आत्मा को कमजोर कर देते हैं। प्रभु, मेरी सोच को साफ कर दीजिए, मेरे मन को रोशनी दीजिए, मेरे दिल को स्थिरता दीजिए, मेरी आत्मा को मजबूत कीजिए। मेरे भीतर आपके पवित्र आत्मा का निरंतर प्रवाह हो। मुझे ऐसी सोच दीजिए जो विश्वास से भरी हो, जो सकारात्मक हो, जो शांति से भरी हो, जो भरोसे से भरी हो, जो आपकी इच्छा में चलने वाली हो। प्रभु, मेरे भविष्य में बरकत दीजिए। हे यीशु, मैं नहीं जानता मेरा कल कैसा होगा, कौन सी चुनौतियां आएंगी, कौन से मौके मिलेंगे, कौन सी परीक्षा सामने होगी, पर मैं इतना जानता हूं कि आप मेरे भविष्य के प्रभु हैं। आपके बिना तो जीवन का एक कदम भी सुरक्षित नहीं, लेकिन आपके साथ भविष्य उज्जवल ही उज्जवल होता है। हे प्रभु, मेरे कल को आपके हाथों में रखता हूं। मेरे सपनों, मेरी योजनाओं, मेरे निर्णयों, मेरे रास्तों को आशीष दीजिए। जहां दरवाजे बंद हैं उन्हें खोलिए। जहां मौके नहीं दिख रहे वहां अवसर पैदा कीजिए। जहां रात घनी है वहां सुबह का उजाला ले आए। मेरे भविष्य को ऐसा बनाए कि मैं कह सकूं, हां, मेरे यीशु ने मुझे आशीष दिया है। प्रभु, मेरे जीवन में चमत्कारों की बरसात कर दीजिए। हे यीशु, आप चमत्कारों का प्रभु हैं। आपके लिए असंभव जैसी कोई बात नहीं।
जो रास्ते मनुष्य के लिए बंद है वे आपके लिए खुले हैं। आज मैं अपने जीवन के हर असंभव क्षेत्र में आपकी चमत्कारी बरकत मांगता हूं। जहां मैं असहाय हूं वहां आप सामर्थ दिखाए, जहां मैं फंसा हूं वहां राह बनाए, जहां मेरा विश्वास कमजोर है वहां उसे मजबूत कीजिए, जहां मेरी कोशिशें बेकार जाती हैं वहां सफलता दीजिए। हे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसे चमत्कार कीजिए कि दुनिया देखे और कहे सचमुच यह प्रभु यीशु की बरकत है। प्रभु, मुझे भरपूरता की बरकत दीजिए। मेरे यीशु, मेरे जीवन में कमी का कोई क्षेत्र न बचे। कमी में जीना आपकी इच्छा नहीं। आपने वादा किया है कि मैं आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हे प्रभु, मैं उसी बहुतायत की मांग करता हूं। बहुतायत का स्वास्थ्य, बहुतायत की खुशी, बहुतायत की शांति, बहुतायत की कमाई, बहुतायत के अवसर, बहुतायत का अनुग्रह, बहुतायत की दया। मेरे जीवन में ऐसा ओवरफ्लो हो कि दूसरे लोग भी मेरी बरकत से आशीष पाएं। प्रभु, जब मैं ये कहता हूं तो मेरा मन उन सभी पलों में चला जाता है जब मैं टूटा हुआ था, जब मैं रो रहा था, जब मैं दिशा भूल गया था, जब मुझे लगा था कि मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। पर प्रभु, आज मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, आपने हर आस सुनी, हर पुकार सुनी, हर दर्द देखा। हे यीशु, आपने उस वक्त भी सुना जब मैं चुप था, उस वक्त भी देखा जब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, उस रात भी साथ थे जब मैं निराशा में गिर रहा था, उस दिन भी साथ थे जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया था, और आज जब मैं आपकी उपस्थिति में खड़ा हूं तो मेरा दिल भर आया है और मैं कहना चाहता हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, धीरे प्रेम में, अपनी ही टाइमिंग में। यीशु प्रभु, कई बार मैं अधीर हो जाता था, कई बार लगा कि शायद आप चुप हैं, कई बार लगा कि शायद मेरी प्रार्थना लायक नहीं, लेकिन आज समझ में आया कि आप कभी चुप नहीं थे। आप मेरे लिए रास्ते तैयार कर रहे थे, आप मेरी स्थिति बदल रहे थे, आप मेरे दिल को मजबूत कर रहे थे, आप मेरे जीवन की नींव गहरी कर रहे थे। प्रभु, आपने मेरी टाइमिंग नहीं देखी, आपने अपनी दिव्य टाइमिंग में काम किया, और वह टाइमिंग सबसे परफेक्ट, सबसे सुंदर, सबसे चमत्कारी थी। हे प्रभु, आज मैं ये महसूस करता हूं, आप देर नहीं करते, आप कभी पीछे हटते नहीं, आप कभी भूलते नहीं, आप कभी अनदेखा नहीं करते। आप हर बार, हर स्थिति में, हर दुविधा में, हर आंसू में मेरी पुकार सुनते हैं। और आज मेरी आत्मा मुस्कुरा रही है और कह रही है, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे टूटे हुए दिल को संभाला। हे यीशु, आप जानते थे कि मैं अंदर से कितना टूट चुका था, आप जानते थे कि मेरे भीतर कितने घाव थे, कितना दर्द था, कितनी उलझने थी, कितनी थकान थी। दुनिया ने तो बस बाहर देखा, पर आपने मेरा अंदर देखा और आपने मुझे फिर से उठाया, फिर से सशक्त किया, फिर से मुझे जीना सिखाया। प्रभु, मैं आपके स्पर्श के लिए शब्दों में धन्यवाद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा दर्द किसी को समझ नहीं आया सिवाय आपके। जब रात गहरी थी, आपने सांत्वना दी, जब आंसू रुक नहीं रहे थे, आपने आंसू पोंछे, जब किसी ने सहारा नहीं दिया, आपने मुझे गले लगाया, आपने मेरे अंदर तूफान को शांत कर दिया। और आज मैं कहता हूं, धन्यवाद यीशु, आपने मेरे दिल को ठीक कर दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी समस्याओं में रास्ता बनाया। हे प्रभु, जिन जगहों पर मैं पूरी तरह फंस गया था, वहां आपने दरवाजे खोल दिए। जहां असंभव लग रहा था, वहां आपने मार्ग बना दिया। जहां बंदिशें थीं, वहां आपने अवसर दे दिए। जहां मैं सोच भी नहीं सकता था, वहां आपने चमत्कार कर दिया। प्रभु, कई बार मुझे लगता था कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी, पर आज मैं आपकी महानता देखता हूं और कहता हूं, प्रभु, आपने ही मेरी स्थिति बदल दी। आपने मेरे कदमों को स्थिर किया, मेरी गलतियों को माफ किया, मेरे निर्णयों को संभाला, मेरे जीवन की गाड़ी को दिशा दी। जब मैं सोच रहा था कि सब खत्म हो गया, तब आप मेरे लिए एक नया अध्याय खोल रहे थे। आपने मेरे घर को शांति दी। हे यीशु, मेरे घर में तनाव था, चिंता थी, खामोशी थी, अनकहे दर्द थे, पर आपने अब पवित्र आत्मा से उन सब पर मरहम लगाया, अद्भुत शांति दी, एकता दी, प्रेम दिया। आज मेरा घर बदला हुआ है, हवा बदल गई है, दिमाग बदल गए हैं, दिल बदल गए हैं, और इस सब के लिए मैं जोर से कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे घर की पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने आर्थिक संकट से निकाल लिया। हे प्रभु यीशु, आप जानते हैं कि कैसी रातें थीं जब जेब में कुछ नहीं होता था, किसी को बताने की हिम्मत नहीं होती थी, अंदर घुटन होती थी, पर आपने चुपचाप काम किया। आपने मदद भेजी, आपने मौके भेजे, आपने लोगों को भेजा, आपने परिस्थितियां बदली, और आज मेरे जीवन में स्थिरता है, उम्मीद है, नई शुरुआत है,
और मैं ये सब देखकर आपके सामने सिर झुकाकर कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे अभाव को बरकत से बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी बीमारी में मुझे छुआ। हे यीशु, जब मैं कमजोर था, जब शरीर जवाब दे रहा था, जब डॉक्टरों की रिपोर्ट डराती थी, जब रातें लंबी हो जाती थीं, जब दर्द सहा नहीं जाता था, आपने मुझे चंगा किया। आपने मेरी बीमारी को रोक दिया। आपने मेरे शरीर में सामर्थ्य भरा। आपने मेरे स्वास्थ्य को वापस दिया। प्रभु, मैं जानता हूं कि आपका हाथ मेरे ऊपर है और यही वह कारण है कि आज मैं आपके सामने धन्यवाद के साथ खड़ा हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी चंगाई की पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे गिरने नहीं दिया। जब मैं टूटने के कगार पर था, आपने संभाला। जब मैं बिखरने वाला था, आपने ढांढस दिया। जब मैं लड़ते लड़ते थक गया था, आपने मुझे नई ताकत दी। जब रास्ता अंधेरा था, आपने प्रकाश दिया। प्रभु, अगर आज मैं खड़ा हूं तो यह आपकी दया है, आपका अनुग्रह है, आपकी शक्ति है। और मैं दिल से कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे गिरने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया। यीशु प्रभु, आपने न सिर्फ मेरी प्रार्थना सुनी बल्कि मेरे जीवन को बदल दिया। मेरी सोच बदली, मेरे फैसले बदले, मेरे रिश्ते बदले, मेरी आत्मा बदली, मेरा पूरा मनुष्य बदल गया। आपने मुझे निराशा से आशा में लाया, अंधकार से प्रकाश में लाया, डर से विश्वास में लाया, पराजय से विजय में लाया। प्रभु, मैं आपकी इस दया के लिए क्या कहूं। मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं, पर मेरा दिल गवाही देता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरी पुकार सुन ली। अंत में प्रभु, मैं आपको सारी महिमा देता हूं। मेरे प्रभु यीशु, आपने वाह किया है जो किसी मनुष्य से संभव नहीं था। आपने मेरा जीवन छुआ, आपने मेरी पुकार सुनी, आपने मेरी हालात बदली, आपने मेरे आंसू सुखाए, आपने मेरे भविष्य को उजाला दिया। और आज मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहता हूं, हे प्रभु, धन्यवाद, 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 क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं, आप दयालु हैं, आप चंगाई देने वाले हैं, आप चमत्कार करने वाले हैं, आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं। आपका धन्यवाद है मेरे यीशु, मेरी आत्मा गाती है। धन्यवाद यीशु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। आमीन, आमीन, आमीन।